ये आपका हिस्ट्री में सेव कर दे रहा हूँ वॉल्यूम चैप्टर का। डॉकर वॉल्यूम्स लैब 2। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, कंटिन्यूअस नेटवर्किंग। एज अ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी कंटेनर की लाइफ में आपकी क्या होती हैं, ये मैं समझाने वाला हूँ आपको। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ अभी कि जब कंटेनर टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं थी, तो एज अ सिस्टम इंजीनियर एक सिस्टम में काम करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, और सिस्टम की नेटवर्किंग को मैनेज करना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। तो थोड़ा सा समझते हैं कि नेटवर्क अप्रोच में, नेटवर्क एरिया में हमारा कितना काम था पहले, कंटेनर से पहले। देन वी विल अंडरस्टैंड कि अब हल्का सा कितना काम चेंज हुआ है। तो एक सर्वर एडमिन की रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना होती है कि भाई मेरे सिस्टम को आईपी दे दो, मेरा सिस्टम, मेरे एक सिस्टम से आपस में, दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाए, मैं सिस्टम को आपस में नाम से पिंग कर पाऊँ, मेरा सिस्टम वर्ल्ड में किसी से बात करना चाहता है तो बाहर जा पाए ट्रैफिक, और बाहर का बंदा मेरे से बात कर पाए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक कंपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नेटवर्किंग से क्या करती है एक्सपेक्टेशन। कोई भी क्लाइंट आपसे इतना बोलेगा कि मुझे तो ऐसा नेटवर्क बना के दे दो, जितनी वीएम्स बनाते हैं हम लोग, हर वीएम का आईपी हो अपना अलग अलग, हर वीएम के ऊपर एक निक्काड हो, एक वीएम दूसरी वीएम से बात कर पाए, एक वीएम को कभी बाहर जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो कम्युनिकेट कर पाए, और बाहर से इस वीएम को हम एक्सेस कर पाए। ये चार पांच एक्सपेक्टेशन आपसे क्लाइंट करता है। ठीक है। बट सर नेटवर्क लेवल पे तो इंफ्रा टीम बैठी होती है ना, नेटवर्किंग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में राउटिंग करना, नेटवर्क लगाना, स्विच इंप्लीमेंट करना। तो ज्यादातर हमारा काम नेटवर्क के लेवल बहुत कम आता है। अपने सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है, आईपी नहीं काम कर रहा, आईपी चेक कर लिया, आईपी हटा दिया, आईपी दोबारा असाइन कर दिया, कोई फायरवॉल चेक कर लिया सिस्टम का, कोई फायरवॉल पोर्ट ब्लॉक तो नहीं है। ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि कंटेनर टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटवर्क जैसे डिजाइन पहले हो रहा था, वो डिजाइन आज भी उसी वे में होगा। तो पहली बात तो, आई एम नॉट गोइंग टू कवर ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग। होपफुली आपको पता होगा कि लिनक्स में आईपी डालना कैसे कैसे डाला जाता है, आईपी लिनक्स में आईपी कहाँ से आता है, स्टैटिक आईपी क्या होता है, डायनेमिक आईपी क्या होता है, क्लास ए का मतलब क्या होता है, क्लास बी का मतलब क्या होता है, क्लास सी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट आईपी किसको बोलते हैं, पब्लिक आईपी किसको बोलते हैं, सबनेटिंग क्या होती है। ये नॉलेज तुम्हारे पास पहले से होनी चाहिए। ठीक है। बट वी आर गोइंग टू कवर नाउ कि ये कंपनी का डॉकर होस्ट है, जो किसी स्विच के साथ में कहीं कनेक्ट होगा प्रोडक्शन में। इसका एक लैन केबल होगा, इसमें एक ईथरनेट पोर्ट होगा, ये ईथरनेट पोर्ट किसी ईथरनेट केबल से कहीं एक सेंट्रलाइज स्विच में कनेक्ट होगा। इसमें कोई नेटवर्क टीम काम करेगी, उसमें इंटरनेट देना है कि नहीं देना है, आगे कंपनी में राउटर होगा, आईएसपी वगैरह कनेक्टिविटी हो रही होगी। अब सॉफ्टवेयर माईसीक्वल पीएचपी एप्लीकेशन जो भी चला रहा हूँ आज तक, दे ऑल हैव कंटेनाइज्ड। बैकएंड में आपने कंटेनाइज कर लिया, लेकिन क्लाइंट की डिमांड तो सेम ही है। क्लाइंट कहता है कि मुझे तो मेरी एप्लीकेशन ओपन करके दिखा दो, मेरे डेटाबेस से कम्युनिकेट करके दिखा दो, मेरे डेटाबेस में कुछ अपडेट लेना है बाहर से, मुझे मेरी वेबसाइट बाहर से ओपन करके देनी है। वो क्लाइंट तो एक्सपेक्टेशन आपसे वही कर रहा है जो पहले थी वीएम से। वी आर लर्निंग कि इस कंटेनर की अब नेटवर्किंग को क्लाइंट के अकॉर्डिंगली कैसे बना के दोगे आप लोग। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट की हमसे डिमांड क्या है, क्लाइंट चाहता क्या है कि ईच कंटेनर शुड हैव यूनिक आईपी एड्रेस। क्यों? क्योंकि सर एक कंटेनर को तुमने क्या बोला है, एक माइक्रो सर्विस।
सभी कंटेनर्स का एक ही आईपी हो जाएगा सर जी, तो आप फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। एक कंटेनर का 80 पोर्ट है, 80 पोर्ट है, दूसरी एप्लीकेशन 80 पोर्ट पर नहीं चल पाएगी। जबकि आज ऐसा नहीं होता। आज मल्टीपल एप्लीकेशन वी आर डिप्लॉइंग सेम टाइम, और वी आर नॉट वरी अबाउट कि इनका पोर्ट नंबर क्या है, सेम पोर्ट नंबर दे आर यूजिंग या डिफरेंट पोर्ट नंबर दे आर यूजिंग। तो क्लाइंट ने बोला कि हर कंटेनर को एक आईपी दे दो। आईपी आने से बेनिफिट क्या हो जाएगा, जब नेटवर्क नेम स्पेस सबका अपना अलग अलग बन जाएगा, तो फिर कंटेनर वन कोई पोर्ट चला ले, कंटेनर टू कोई पोर्ट चलाए, सेम पोर्ट चलाए, कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट करेगा नहीं। ठीक है, यानी सबको आईपी नेम स्पेस अलग चाहिए। पहले क्या हो रहा था आईटी में, एक ही मशीन थी, उस मशीन में वी वर इंस्टॉलिंग टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ए, एप्लीकेशन बी, देवर एंगेजिंग कॉमन निक कार्ड। ओके, अगर इसका पोर्ट 80 है तो इसका पोर्ट 80 नहीं हो सकता, क्योंकि दे आर बाइंडेड कॉमन नेम स्पेस ऑफ नेटवर्क। एक नेम स्पेस में 80 पोर्ट चल गया, दोबारा नहीं चल सकता। बट अब क्या चाहता हूं मैं कि अब एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर दो, तो यहाँ 80 पोर्ट चला लो, यहाँ भी 80 पोर्ट चला लो, क्योंकि दोनों का आईपी नेम स्पेस अलग बनेगा। राइट, एवरी कंटेनर्स का आईपी होना चाहिए। हर कंटेनर्स आपस में, कंटेनर शुड बी कम्युनिकेट टू ईच अदर। कंटेनर if want to go outside the Docker host, तो जाना चाहिए। कंपनी में कभी भी कोई कंटेनर में यू वांट टू टेक एनी अपडेट फ्रॉम इंटरनेट या फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सर्वर, तो कंटेनर डॉकर वाली मशीन से बाहर निकलना चाहिए यार, कोई पैकेट ट्रेवल, कोई पैकेट लाने के लिए। एक्सटर्नल क्लाइंट वांट टू एक्सेस एप्लीकेशन विच इज रनिंग इन कंटेनर, या ये मेजर 4 एक्सपेक्टेशन हर एक क्लाइंट आपसे करता है। इन 4 एक्सपेक्टेशन का आपको प्रॉपर आंसर देना आना चाहिए। दैट मीन्स फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेनर्स का नेटवर्क कैसे डिजाइन हुआ है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कंटेनर टेक्नोलॉजी, कंटेनर बेसिकली वर्क्स ऑन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। पहला बात, ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का मतलब क्या होता है, पहले ही समझते हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का मतलब ये होता है, जब वर्चुअलाइजेशन की दुनिया नहीं थी मार्केट में, तो फिजिकल हार्डवेयर थे हमारे पास, फिजिकल स्विचेस थी, फिजिकल नेटवर्किंग कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, दिख रहा है कि लैन पोर्ट है ये, लैन केबल निकालो और स्विच में कनेक्ट कर दो। तो फिजिकल नेटवर्क से, फिजिकल डिवाइसेस से हम काम कर रहे थे। बट जब सॉफ्टवेयर, जब वर्चुअलाइजेशन का मार्केट आया, वर्चुअलाइजेशन कहता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटा सा इन्वायरमेंट अलग से बनेगा जिसको वी आर कॉलिंग कंटेनर, जिसका अपीयरेंस तो नहीं है, कभी कंटेनर्स को आपने देखा नहीं है, कभी आपने इसको टच नहीं किया, क्योंकि इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इट्स अ वर्चुअल आइडेंटिटी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब, दिस इज नॉट पॉसिबल कि यहाँ से मैं एक लैन केबल निकालूं, ईथरनेट केबल निकालूं और ईथरनेट केबल को मैं अपनी कंपनी में एक स्विच के साथ में कनेक्टिविटी कर दूं। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट्स एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। तो कंपनी ने क्या सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे काम करती हैं, इन फंक्शंस को सॉफ्टवेयर फॉर्म में डिजाइन करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जाके सेटअप कर देते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट
कंटेनर वर्क्स ऑन ब्रिज नेटवर्क। राइट। ये ब्रिज क्या है? ब्रिज बेसिकली इट्स अ ब्रिज इज द L2 लेवल सॉफ्टवेयर डिफाइंड network solution which provide IP to container। ब्रिज कंसेप्ट मार्केट में आया। ब्रिज कहता है कि आई एम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में चलूंगा और मैं एक स्विच की तरह इन्वायरमेंट बना के दे दूंगा। ब्रिज एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्विच है। अब स्विच मार्केट में दो टाइप की आती हैं, एक L3 स्विच आती है, एक L2 आती है। ब्रिज कहता है कि आई एम L2 लेवल, मैं एक छोटा सा क्या हूँ, लाइट वेट स्विच हूँ, नॉन मैनेजेबल, जैसे स्विच आती है मार्केट में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इम्प्लीमेंट करोगे। सर मैंने सुना है ब्रिज तो दो नेटवर्क को अलग करने काम में आता है, दो नेटवर्क को जोड़ने काम में आता है। हाँ तो ऐसा बोल सकते हो। ये दो नेटवर्क तो हो गए, कंटेनर का नेटवर्क और हमारे बेस सिस्टम का नेटवर्क, दोनों को आपस में आइसोलेट करना एक तो। सर बीच में ब्रिज नहीं होता तो क्या होता? अगर कंटेनर टेक्नोलॉजी ब्रिज कंसेप्ट नहीं आता तो कंटेनर टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर आइसोलेट तो रहते लाइब्रेरी वे में, लाइब्रेरी फंक्शंस दे हैविंग आइसोलेटेड, बट लेकिन अगर ब्रिज नहीं होता तो कंटेनर आपके बेस नेम स्पेस से एसोसिएट रहता। इसका मतलब हो जाता कि जो बेस सिस्टम का अडेप्टर है, जो बेस सिस्टम का नेटवर्क अडेप्टर है, उसके साथ में वो डायरेक्टली मैप हो जाती। इसका मतलब एक कंटेनर ने अगर 80 पोर्ट चला लिया तो दूसरी एप्लीकेशन उस मशीन में 80 पोर्ट पे नहीं चल सकती, फिर से हमको नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ता। ओके। तो बीच में हमने एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्विच प्लेस कर दिया कि यार एक काम करो, नेम स्पेस ब्रेक कर दो, डायरेक्टली ईथरनेट कार्ड की अपीयरेंस कंटेनर को मत दिखाओ, बीच में एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्विच प्लेस कर दो। वो स्विच क्या करेगी? वो हमारे ईथरनेट पे चलेगी ऊपर, हमारा ईथरनेट को डायरेक्टली कंटेनर को नहीं दिखाएगी, हर कंटेनर को वर्चुअल ईथरनेट कार्ड देगा बना के। एवरी कंटेनर को ईथरनेट वर्चुअल ईथरनेट केबल मिलेगा। ओके। और बेस सिस्टम का जो ईथरनेट है आपका ETH 0, ये डायरेक्टली कंटेनर को विजिबल होने वाला नहीं है। अब ये जो ब्रिज है, ये क्या कर रहा है? इट क्रिएटिंग सेपरेट नेटवर्क फॉर द कंटेनर। सो नाउ ईच कंटेनर दे गेट सेपरेट नेटवर्क नेम स्पेस। या नेम स्पेस का मतलब क्या है? या नेम स्पेस का मतलब है हर कंटेनर के पास अपना एक वीनिक कार्ड होगा और हर वीनिक पे एक IP होगा। ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कंटेनर एक फिजिकल स्विच में कनेक्ट हो गया है क्या? राइट। ब्रिज इज द डिफॉल्ट कर्नल ड्राइवर, कर्नल नेटवर्क ड्राइवर। ओके। लिनक्स सिस्टम का ये प्रिंसिपल है, कंटेनर टेक्नोलॉजी से इसका मतलब नहीं है। कंटेनर ने तो ब्रिज को अडेप्ट किया अपने लिए। ब्रिज टेक्नोलॉजी लिनक्स की लाइफ में पहले से आ चुकी है। ब्रिज नेटवर्क जो लिनक्स जब डेवलप हुआ मार्केट में, तो लिनक्स का जो कर्नल होता है उसमें ब्रिजिंग सॉल्यूशंस बाय डिफॉल्ट होता है। ओके। राइट। अब एक चीज देखते हैं पहले, थोड़ा प्रैक्टिकल आते हैं।
मैंने क्या किया, इस मशीन में से सभी कंटेनर को लॉस कर दिया। ठीक है, नाउ आई एम पुलिंग वन रॉ इमेज फ्रॉम इंटरनेट। कुछ मुझे प्रूफ करके दिखाना है। ओके, एंड आई एम लॉन्चिंग वन कंटेनर डॉकर रन माइनस ITD कॉन 1 एल्पाइन और कॉन 2। मैं कॉन 1 के अंदर गया और मैंने एक ifconfig कमांड चलाया। क्या ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बेस सिस्टम ने, इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम ने ईथरनेट कार्ड अलग से कंटेनर को दे दिया है क्या, और उस कंटेनर पे एक IP अपने आप आ गया। ठीक है, जब मैं यहाँ से बाहर आया इस कंटेनर से, कंटेनर 2 में गया, ifconfig कमांड चलाया, राइट, तो सेम रेंज का एक IP और आ गया। यहाँ से मैंने पिंग कमांड चलाया, तो मैं क्या देख रहा हूँ, so now I am little confused कि when you have configured bridge network, when you have configured this range, how they get the IP address automatically? So this is the basically default Docker network जो during the installation time इसमें setup हो गया है। ठीक है, तो एक कमांड चलाओ मशीन में, इस मशीन में कितने ब्रिज नेटवर्क बने हुए हैं। एक कमांड है bridgectl show, bridgectl show। इस कमांड से बेसिकली आप मालूम कर सकते हो कि मेरे मशीन में क्या कोई ब्रिज नेटवर्क बाय डिफॉल्ट बन गया है। ठीक है, अच्छा मेरे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कमांड अवेलेबल नहीं है, तो बता रहा इस कमांड को डालने के लिए ये वाला पैकेज पहले आप डालो सिस्टम में, तब ये कमांड चलेगी। ठीक है, bridgectl show to know the how many bridges are available। तो बता रहा है कि हाँ आपकी मशीन में एक डॉकर 0 नाम का ब्रिज बना है। ठीक है, जिसके साथ में 2 कंटेनर क्या है अटैच्ड हैं। दिस इज कंटेनर नेम स्पेस, नेटवर्क नेम स्पेस। ये कंटेनर का बी इथरनेट वर्चुअल इथरनेट कार्ड है। जैसे जैसे यू विल लॉन्च कंटेनर, हर कंटेनर का एक वी इथरनेट कार्ड बनेगा बैकएंड में, जो आपके ब्रिज नेटवर्क से एसोसिएट हो जाएगा। सही, ये ब्रिज पोर्ट कहाँ बना हुआ है सिस्टम के अंदर। ifconfig कमांड अब मैं मशीन में आके चला रहा हूँ, डॉकर वाली मशीन पे आ गया हूँ, वापस कंटेनर से बाहर आ गया हूँ और बेस सिस्टम में IP कमांड चला रहा हूँ। तो मुझे क्या बता रहा है कि हाँ एक डॉकर 0 नाम का एक इंटरफेस बना हुआ है। ये अप है इंटरफेस आपका, और ये इंटरफेस का IP है, ब्रिज का IP है। ठीक है, ओके। तो यहाँ एक बात निकल के आया, डॉकर का सॉफ्टवेयर ये कहता है ड्यूरिंग दी डॉकर इंस्टॉलेशन टाइम वन ब्रिज नेटवर्क हैज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। So by default, all the container automatically get या attached default bridge। सर नेटवर्क लेवल पर हमने कुछ अपना कुछ काम भी नहीं किया हमने सेपरेटली आफ्टर द इंस्टॉलेशन। तो डॉकर का जो सॉफ्टवेयर है उसमें इतनी इंटेलिजेंसी थी कि ये बिगनर है कंटेनर की लाइफ में बंदा भी, इसको ब्रिज के बारे में पता नहीं है। तो एक काम कर देते हैं, ये कस्टम ब्रिज पता नहीं बना पाएगा नहीं बना पाएगा। we have the option, we have the possibility, we can write custom bridge, but initially डॉकर की स्क्रिप्ट में एक कमांड चला होगा बैकएंड में, उसने एक लिनक्स में एक ब्रिज नेटवर्क बना के आपको दे दिया।
ठीक है। और उस ब्रिज नेटवर्क के ऊपर एक प्राइवेट आईपी का पूल 172.0.0/16 ये उस ब्रिज नेटवर्क पे एक पूल डाल दिया। इस पूल में से हर कंटिन्यूअस को आईपी मिलेगा। सर BRCTL ये सब कमांड तो लिनक्स कमांड है। डॉकर भी अपनी कमांड आपको अलग से देता है कि जिसको लिनक्स की नॉलेज नहीं है वो क्या करे, बंदा किसी मशीन में जब लॉगिन करता है डॉकर होस्ट के ऊपर तो इस कमांड से मालूम कर सकता है कि इस मशीन में हाउ मेनी नेटवर्क हैज क्रिएटेड। तो बता रहा है इस मशीन में एक ब्रिज नाम का नेटवर्क बना है, एक होस्ट नेटवर्क चल रहा है। इसको छोड़ो अभी, आप लोग इस पे ध्यान दो। पहले जब मैंने इस ब्रिज नेटवर्क को इंस्पेक्ट किया, ये इसकी आईडी है, ये इसका नाम है, और पूछा इस पे सबनेट क्या चल रहा है, तो बता रहा है भाई ये इस ब्रिज नेटवर्क का सबनेट है। जो भी कंटेनर इस ब्रिज में आएगा ये इस कंटेनर इस ब्रिज से आईपी लेगा। ठीक है, राइट। ये है आपका ब्रिज स्विच का नेटवर्क। और ये ब्रिज स्विच क्या करता है, ये ब्रिज स्विच आपके मशीन में डॉकर 0 नाम के इंटरफेस से अटैच्ड है। ऐसे ये डॉकर 0 क्या है, ये डॉकर 0 आपका कंटेनर का गेटवे पोर्ट है या कंटेनर का एग्जिट पोर्ट है। अगर कोई भी कंटेनर इस ब्रिज नेटवर्क में से बाहर जाना चाहता है, जा पाएगा कि नहीं देखेंगे अभी। एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से बात करनी है, सो दे कैन कम्युनिकेट थ्रू ब्रिज। दोनों आपस में ब्रिज से बात कर लेते हैं। ठीक है, जब मैं इस कंटेनर के अंदर गया दोबारा से, मैंने एक कमांड चलाया आईपी राउट। तो कंटेनर मुझे क्या बता रहा है कि भाई ये इस कंटेनर बोल रहा है कि ये मेरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क से बाहर जाना है तो ये मेरा गेटवे है। ये गेटवे क्या है सर, ये गेटवे बेस मशीन में इस ब्रिज नेटवर्क को जोड़ने वाला क्या है, एक इंटरफेस है जिसको बोलते हैं डॉकर 0। सर ब्रिज नेटवर्क का पहला आईपी कहाँ चला गया, डॉकर 0 इंटरफेस चला गया। ये डॉकर 0 इंटरफेस बेसिकली डॉकर इंस्टॉलेशन के बाद बना था। ठीक है, ये इंटरफेस आने से बेनिफिट क्या हो गया, मैं सभी कंटेनर को बेस सिस्टम से भी पिंग कर सकता हूँ। मैं किसी भी कंटेनर को बेस सिस्टम से पिंग कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि वो डिवाइस जो स्विच है ना वो डॉकर 0 वाले इंटरफेस के थ्रू मेरे सिस्टम से अटैच्ड है। ओके, तो मैंने केस 1 में क्या देखा कि प्राइवेट पूल बाय डिफॉल्ट मिला। सर इस पूल को हम चेंज कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली वी कैन चेंज, आगे पढ़ेंगे हम लोग। बट कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में कि डॉकर टेक्नोलॉजी में इफ वी आर नॉट क्रिएटिंग कस्टम पूल ऑफ ब्रिज नेटवर्क, तो इनिशियली बता देना ये सबनेट डॉकर का पैकेज आपको बना के दे देता है। ऑल द कंटेनर्स दे गेट आईपी फ्रॉम दिस पूल। ठीक है, डॉकर 0 इंटरफेस act as a gateway for the container। कस्टम ब्रिज बनाओगे तो उसका अलग गेटवे बनेगा, ये गेटवे है डिफॉल्ट ब्रिज का गेटवे। ठीक है, केस 1, एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से बात करना चाहता है तो डायरेक्टली दे कैन कम्युनिकेट वाया ब्रिज नेटवर्क। इस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर की राउटिंग पिक्चर में नहीं आती। बट केस 2, अब एक कंटेनर इंटरनेट पे जाना चाहता है। तो देखा मैंने, मैं एक कंटेनर के अंदर गया,
यहाँ से मैंने कमांड चलाया ping google.com. सो नाउ आई एम सरप्राइज कि यार इस कंटेनर में कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कुछ हुआ ही नहीं अलग से सेपरेटली, और ये कंटेनर एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट कैसे कर पा रहा है? हाउ इज गेटिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी? सो बेसिकली सॉफ्टवेयर लेवल पर कुछ राउटिंग्स ऑटोमेटिकली इनेबल हो गई हैं जो आपको मालूम भी नहीं चला है। एक कंटेनर जब एक्सटर्नल वर्ल्ड से बात करना चाहता है तो पहले उसका ट्रैफिक आता तो ब्रिज नेटवर्क के ऊपर ही है। ब्रिज नेटवर्क ट्रैफिक को आगे भेज देता है डॉकर जीरो के ऊपर, और डॉकर जीरो इंटरफेस की बैकएंड में नेटिंग हो रखी है हमारे मशीन के ईथरनेट कार्ड से, और हमारा ईथरनेट कार्ड कनेक्टेड है आईएसपी से। हमारे डॉकर होस्ट में नेट चल रहा है ना, बट कंटेनर में नेट कहां से आ गया? तो इस बात को समझने के लिए आपको नेटिंग कंसेप्ट पता होना चाहिए पहले। कोई भी कंटेनर टेक्नोलॉजी, कोई भी कंटेनर जब डॉकर मशीन से बाहर जाता है, कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में कि क्या वी नीड टू ओपन सम राउट्स ऑन नेटवर्क लेवल, वी डोंट रिक्वायर्ड। नेटवर्क टीम से हमें कुछ भी नहीं बोलना पड़ता। कोई भी कंटेनर बाय डिफॉल्ट इट easily can travel outside the docker host through your docker host IP। जब एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से बात करता है तो यहाँ उनका दोनों का आईपी पैकेट में ट्रेवल होता है। जब एक कंटेनर डॉकर मशीन से बाहर जाता है तो अपना आईपी कैरी नहीं करता, अपना आईपी कैरी नहीं करता, कोई दूसरा आईपी कैरी करता है। इस चीज को बोलते हैं नेटिंग। नेटिंग कंसेप्ट मार्केट में क्यों आया, पहले समझते हैं। नेटिंग टेक्नोलॉजी मार्केट में वो कंपनी यूज करती हैं जो अपने नेटवर्क को इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? सर मेरा एक डेटा सेंटर है, उस डेटा सेंटर में एक प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है। ये प्राइवेट एक स्विच है, इसमें ये कुछ मशीन्स कनेक्टेड हैं, इस पर एक प्राइवेट रेंज का नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है। सिक्योरिटी की वजह से सर जी, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से मैं ओवर दीज मशीन्स आई कैन नॉट अलाउ पब्लिक कनेक्टिविटी, आई कैन नॉट इंजेक्ट पब्लिक राउट देयर। क्यों? क्योंकि जैसी पैकेट बाहर जाएगा तो अगला बंदा इनका सोर्स आईपी ट्रैक कर सकता है। विदाउट नेटिंग जब भी कोई पैकेट बाहर जाता है तो अगला मशीन जहां आप जा रहे हो, ये डेस्टिनेशन वाला सर्वर बीच में पैकेट स्कैन करके मालूम कर सकता है कि पैकेट जनरेट कहां से हुआ। तो नेटवर्क लेवल पर मेरी आइडेंटिटी क्या ना हो जाए, अपीयरेंस ना हो जाए। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, मेरे घर में 50 रूम है, हर रूम में गेस्ट बैठा हुआ है। या तो मैं सीधा बोल दूं भाई जिसको मार्केट में जाना सामान लेने, आप अपना अपना व्हीकल लो और जाओ बाहर। दैट मीन्स आपके गेस्ट की सिक्योरिटी एक्सपोज हो रही है। आपने हर रूम में राउटिंग इनेबल करा दी है और गेस्ट अपने एड्रेस से बाहर जा रहा है, तो जहाँ से सामान लेके आ रहा है ना, ही कैन ट्रेस कि ये गेस्ट कहाँ से आया है, क्योंकि ही इज शोइंग एक्चुअल आईडी कार्ड, वो अपना आईडी कार्ड में दिखा रहा है। बट मैं क्या करूं यार, अपने गेस्ट की सिक्योरिटी को बचाने के लिए एक गेट कीपर खड़ा कर दूं, डिवाइस राउटर, और उस डिवाइस के ऊपर नेटिंग का रूल डाल दूं। ये नेटिंग क्या करेगा? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इस एड्रेस से कोई ट्रैफिक आएगा तो नेट डिवाइस क्या करेगी, उसमें अपना एड्रेस आगे टैग करके भेज देगी, और तुम्हारे सोर्स एड्रेस को टेबल में कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेगा कि वेट करो, पैकेट आगे भेज दिया है, वेट करो, सामान आएगा। तो मेरा गेस्ट पहले मेरे कंपनी का जो एंट्रेंस है, जो मेरे घर का एंट्रेंस है, वहां पे आएगा, मेरे गेट कीपर से बोलेगा, और मेरा गेट कीपर आगे उसके लिए सामान ला के देगा। तो गेट कीपर का जो एड्रेस है ना, वो पब्लिक मार्केट में क्या हो रहा है, शो हो रहा है, बट गेस्ट का एड्रेस शो नहीं हो रहा। सेम टेक्नोलॉजी वी नाउ हैज अडेप्टेड इन कंटेनर लाइफ। कोई भी कंटेनर को वर्ल्ड वाइड में जाना होता है तो कभी भी हम कंटेनर के ऊपर डायरेक्टली राउट ओपन नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर का अपीयरेंस होता है बस। ये तीनों कंटेनर को बाहर जाना है तो बाहर वाले मशीन को ये मालूम चलता है कि ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, ये पैकेट में ये आईपी ट्रैक होता है। क्यों?
क्योंकि बैकएंड में ETH 0 की ईथरनेट के साथ में नेटिंग हो रखी है। ये नेटिंग का रूल सर आपने तो नहीं डाला? यस, मैंने नहीं डाला। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि डॉकर जब मैं करूंगा इंस्टॉलेशन तो डॉकर अपने आप ये नेट का रूल डाल देगा। बट ये रूल बैकएंड में इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है सर? तो हमारे लिनक्स में एक आईपी टेबल नाम का नेट फिल्टर है। दिस नेट फिल्टर बेसिकली इट कम ऑटोमेटिकली विद द लिनक्स प्रोटोकॉल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता भी नहीं चला कि नेटिंग करने वाला सर मार्केट में तो डिवाइस होता था, अलग से राउटर हम परचेज करते थे नेट डिवाइस। बट लिनक्स कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर सॉफ्टवेयर लेवल पर नेटिंग करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है आईपी टेबल। ओके, तो एक कंटेनर को एक्सटर्नली पैकेट मिल पा रहा है, उसका मैंने आपको आंसर दे दिया, नेटिंग। और ये नेटिंग का रूल कहाँ पड़ा हुआ है? आईपी टेबल के अंदर। सर कैन आई वॉच दिस रूल? यस, इफ यू नो आईपी टेबल ऑफ लिनक्स। अगर आपको आईपी टेबल पता है लिनक्स का, इसलिए बार बोलता रहा हूँ कि जिनका अच्छा लिनक्स नहीं है उनको टेक्नोलॉजी में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा आज तक। 70% चीजें वही हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हम काम करते आ रहे हैं, राइट? इसलिए लिनक्स को स्किप करके आगे बढ़ना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा। ये कमांड है आईपी टेबल वॉच करने की। इस मशीन में कितने रूल्स पड़े हुए हैं उसका पहले बैकअप ले लो फाइल में एक। अब उस फाइल को पढ़ना आपको आना चाहिए। पढ़ वो पाएगा जिसने कभी आईपी टेबल पढ़ा होगा लिनक्स में, ठीक है? ओके, जब मैंने आईपी टेबल खोला तो डेफिनेटली इस आईपी टेबल में रूल पड़े हुए हैं। नीचे आओ, नेटिंग का रूल देखो कहाँ पड़ा हुआ है। ये रूल इसमें आया क्यों नहीं? एक सेकंड, मैंने कुछ गलत कमांड चला दी क्या? आईपी टेबल, सॉरी यार, गलत कमांड चला दी। आईपी टेबल सेव होता है कमांड, आईपी टेबल सेव और फाइल का नाम। अब ठीक है, ये रूल फाइल ओपन करो। ये देखो भाई, नीचे आओ इसके अंदर। तो इसमें एक रूल पड़ा हुआ है, पोस्ट राउटिंग। कोई भी पैकेट इस नेटवर्क से आएगा डॉकर 0 से होता हुआ, वो पैकेट हो जाएगा मैस्क्यूरेड। मैस्क्यूरेड का मतलब होता है नेटिंग, यानी इस नेटवर्क से बाहर जाने वाला पैकेट डायरेक्टली इंटरफेस पर विजिबल नहीं होगा, वो हमारे बेस सिस्टम से आगे ट्रेवल करेगा। इस बात से कंफर्म हो गया कि बैकएंड में नेटिंग का रूल आईपी टेबल में पड़ा हुआ है, राइट? तो फाइनली sir, bridge network already has created container. They are getting IP address automatically. They are able to go outside the world via netting concept. तो एज अ डॉकर एडमिनिस्ट्रेटर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंटेनर्स की लाइफ में क्या है फिर? तो नेटवर्क लेवल पर कोई बहुत ज्यादा काम डेली करना आपको नहीं पड़ता है। अभी तक की कहानी में एक काम आपको करना पड़ सकता है, यू माइट नीड टू क्रिएट कस्टम ब्रिज। व्हेन, कब करेंगे इसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। ओके, तो नेटवर्क लेवल पर कंटेनर्स की लाइफ में एक ही काम करना पड़ता है आप लोगों को, कस्टम ब्रिज बना के देना पड़ सकता है। उसका बेनिफिट, उसका एग्जांपल आगे देने वाला हूँ, हाउ टू क्रिएट कस्टम ब्रिज नेटवर्क। अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है कि डॉकर का डिफॉल्ट ब्रिज, डॉकर की डिफॉल्ट नेटवर्किंग कैसे डिजाइन की गई है। सो नाउ क्लाइंट्स के साथ मेरी मीटिंग हुई, क्लाइंट्स को मैं समझा दिया कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आईपी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कंटेनर कंटेनर से बात करना चाहिए, ओके? और आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि एक कंटेनर हमारे इंटरनेट से बात कर पाए तो कर पा रहा है। चौथा पॉइंट अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, क्या सर बाहर का बंदा अंदर आ सकता है कंटेनर्स की आईपी से? तो ये अभी डिस्कशन होल्ड है आपका, ये करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी सिर्फ क्लाइंट को मैंने 3 बातों के आंसर प्रॉपर्ली डायग्राम से बना के दे दिए। तो क्लाइंट नाउ सेटिस्फाई कि ठीक है ये नेटवर्क ठीक काम कर रहा है, ऐसे ऐसे आप आगे प्रपोज कर सकते हो। अब एक पॉइंट आता है कि सर इस कंटेनर का बैंडविड्थ क्या होगा? कोई मुझसे पूछे इंटरव्यू में इस कंटेनर की नेटवर्क स्पीड क्या है? तो बाय डिफॉल्ट इफ वी आर नॉट एलोकेटिंग डेडिकेटेड इंटरफेस टू कंटेनर, तो ऑल द कंटेनर दे आर यूजिंग शेयर्ड बैंडविड्थ।
जो हमारे बेस सिस्टम की स्पीड है। ओके, तीनों एप्लीकेशन शेयर्ड बैंडविड्थ पे काम करेंगी बाय डिफॉल्ट। बट सर इसको बहुत नेटवर्क लेवल पे बहुत ज़्यादा पैकेट बेचता है, ये कम बेचता है। तो आप ऐसी प्लानिंग करो फिर, आप नई नेटवर्क कार्ड लो, कंटेनर से मैप करवाओ। अगर आपको लगता है कि एक ही इंटरफेस से दोनों एप्लीकेशन नेटवर्क लेवल पर बोटलनेक परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर आपने ईथरनेट एक ही क्यों लिया? तो आगे वी विल कवर कि कंटेनर्स की लाइफ में हाउ टू एलोकेटेड सेपरेट इंटरफेस कार्ड। बट डिफॉल्ट नेचर में कोई आपसे पूछे, तो डिफॉल्ट नेचर में दे आर रनिंग शेयर नेटवर्क। एट द एंड जो पैकेट ट्रेवल होगा वो एक ही ईथरनेट केबल से होगा, तो उसकी जो स्पीड है वो सबके साथ में शेयर्ड है। ठीक है, राइट। ओके, तो पहले यहाँ तक अपना हैंड रेज करो, कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस अगर है तो मैं लूंगा, आंसर दूंगा उसका, वरना होल्ड करेंगे फिर हम लोग। तो अपना हैंड रेज कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आकाश बोलो। सर जैसे हमारे पास दो होस्ट हैं और दोनों में अलग अलग कंटेनर चल रहे हैं, तो क्या वो दोनों कंटेनर जो अलग अलग होस्ट में है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? अभी वी आर लर्निंग सिंगल होस्ट नेटवर्किंग, इन क्यूबरनेटी वी विल कवर हम्म, मल्टी होस्ट नेटवर्किंग। तो क्वेश्चन आपका वहां बनेगा, अभी हमारे पास एक ही डॉकर होस्ट है। ओके सर, ओके। ठीक है, क्लस्टर नहीं है। क्लस्टर कब होगा हमारे पास? क्यूबरनेटी पढ़ाएंगे तब देयर विल बी 1 2 3 4 डॉकर होस्ट। अब उनकी नेटवर्किंग कैसे काम करेगी तब देखेंगे, अभी स्टैंड अलोन डॉकर होस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। ओके सर, ओके। तो सर हाँ जी, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट यू सेड अप अंटिल नाउ। यू खाली वांट टू उसमें कंफर्म? एक ये चीज, ना 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 ना, तो आई थिंक यू जंप द गन। यू वांट नहीं वेस्ट माय नहीं, टाइम? नॉट, अरे नहीं नहीं नहीं, बोलो। आई जस्ट वांटेड टू दिस आईपी सेव जो आपने दिया था ना कमांड, आई हैव नेवर सीन इट इन सेंटोस बिकॉज़ आई हैव बीन मोर फेमिलियर विद सेंटोस। तो कौन सी आई कमांड? थॉट दैट दिस आईपी सेव या आईपी टेबल सेव वाला जो आपने दिया था, ये ओनली आईपी टेबल ग्लोबल सेव कमांड है एंड लिनक्स का, देन कहीं भी ओबंतु हो सेंटोस मैटर नहीं करता। आईपी टेबल सेव। आई हैव हाँ, नेवर ये सीन इट एक इन यूनिक रूट कमांड है ओएस। लिनक्स का बाय डिफॉल्ट। नहीं नहीं, ये ठीक है, आईपी टेबल्स हाइफन एल इज ओके, दैट इज फाइन। बट ये आपने कमांड क्या भी है, दिया राइट। बाद में, हाँ सेव ये वाला कमांड। आईपी टेबल सेव, हाँ ये वाला इज फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग इट। सो आई थॉट वेदर इट इज स्पेसिफिक टू उबंटू, बस वही था। नहीं या नहीं, लिनक्स का रियल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सब में चलेगा। ओके,